दोस्तों, नमस्ते। मायूनेश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का बिकॉज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। तो आज दोपहर व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो कुछ लोगों ने कॉफ़ी प्रेडिक्शन करने को कहा है, इसलिए मैं आज कॉफ़ी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग के मांग पर ही मैं कॉफ़ी प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिल्कुल अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। यहाँ पे 3 बार उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की, उनकी डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। ओ माय गॉड, पहले ही देख लीजिए 9 ऑफ कप्स, देख लीजिए पहले ही कार्ड गिर चुका है। मैंने कार्ड निकाला भी नहीं, कार्ड जंप हो गया। एक कार्ड मैं खुद से निकालूंगी, 6 ऑफ कप्स। ओहो भाई, आपके पर्सन तो कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में है। क्या बात है भाई, आपके पार्टनर जो है इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अब उन्हें लग रहा है कि जैसे आप चीज़ें छुपाने लगे हो या आप कहीं और एंगेज हो गए हो। ठीक है, आप इन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन शायद ये अपने गुस्से पर, जेलिसी पर, ईर्ष्या पर, जिद पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैनिक एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि आप उनसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हो। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। ठीक है, तो आपने कार्ड देखा, फिर लास्ट में मैं इनका और निकालूंगी कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये परेशान, दुखी तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है इस पर्सन को। ठीक है, आपका प्यार, सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस पर्सन को। आपके बदलाव का जो प्रभाव है इनके दिल और दिमाग पर असर हो रहा है। पूरी तरह आप इनका साथ नहीं दे रहे हो। ठीक है, बाप रे, ये तो आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत गुस्सा, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ कप्स भी है, इमोशंस यहाँ पे है। लेकिन अगर आपने किसी तरह से अपने लाइफ से उन्हें कट कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, या अपने पर फोकस कर रहे हो, या आपको जस्टिस चाहिए, तो भाई इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन रहे हैं। अब इनके दिमाग में ट्रस्ट इशू होने लगे हैं। ठीक है, अब इनके दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ भी आ रही है। ठीक है, तो चलिए मैं अब यहाँ से देखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का जो दिल है, इमोशंस है, वो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये गुस्से को करे क्या। ठीक है, ये अपने गुस्से को करे क्या। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हार्ट बना हुआ है और बीच में से ब्रोकन हार्ट की एनर्जी बन रही है। आप देख रहे हो, पहले वो दिल था, अब दिल आप तोड़ रहे हो। अब इनका दिल टूट रहा है, विश्वास टूट रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, देख लीजिए आपके सामने है ब्रोकन हार्ट की एनर्जी, देखा आपने। अब यहाँ पे आप उनका दिल तोड़ रहे हो। आपने खुद देखा ये एनर्जी फील होते हुए। एक हार्ट था और हार्ट बीच में से ब्रोकन हार्ट बन चुका है।
लेकिन भाई इन्हें फिर भी आपसे मिलना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। इन्हें लग रहा है कि आप इनका बहुत दिल तोड़ रहे हो। देखिए, दरअसल ये आप इनका दिल नहीं तोड़ रहे हो, दरअसल बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हो ताकि आपके साथ न्याय हो, जस्टिस हो। लेकिन ये गुस्से से भरे हैं, इनको पैनिक अटैक आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्यार कम भी नहीं रहा है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज्ड है। लेकिन आपने अगर खुद को बदला है तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की भी एनर्जी है। सारे साइन लगभग आ ही चुके हैं। फिर से हिंदी में मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए ये अपनी ज़िंदगी में जगल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर अगर किसी प्रकार का विश्वास बढ़ रहा है, चाहे वो यूनिवर्स पर हो या खुद पर हो या अपनी स्ट्रेंथ पर हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भरोसा बढ़ रहा है ये इनके ऊपर बुरा असर कर रहा है। इनके अंदर बहुत गुस्सा, बहुत ईर्ष्या, बहुत जालसी है। इनके सिचुएशन जो है गुस्से की वजह से इनके पावर बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये पर्सन गुस्से में आकर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके दिल को तोड़ रहे हो, इनके साथ विश्वासघात कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज्ड हो गए, लेकिन पूरी तरह ये टूटे हुए। यहाँ भी ब्रोकन का देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ भी देखिए आपने खुद ही अपने आप देखा 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो इस वक्त जैसे इनके लाइफ में किसी ने दिल तोड़ा हो, उसी प्रकार आप इनके ट्रस्ट को तोड़ रहे हो, ठीक है। देखिए ये बहुत जल्द अपने कमियों को देखते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेंटली ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सच पूछिए तो माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्यार जताना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को बदल रहे हो या आपने ही ब्लॉक करके रखा है। इस बंदे के दिल और दिमाग में खलीबली सी मची हुई है, ठीक है। और कभी कभी मूड इनका हो रहा है कि भाई सब छोड़ो छाड़ो, चलो आगे बढ़ो, अपने काम पर फोकस करो, कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति काफ़ी कोशिश कर रहा है, जो भी आपके पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, काफ़ी कोशिश कर रहा है ये बैलेंस करने का, ठीक है। लेकिन ये आपको लेकर जो सोच रहा है या सोच रही है, उनसे ये दूर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर का लाइफ का करियर भी तो अच्छा नहीं चल रहा, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ये वीक महसूस कर रहे हैं, अच्छी जॉब की तलाश में हैं, या अगर इनके पास जॉब है तो काम में दिल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जितना आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आप इनको हर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन कंफ्यूज इसलिए है कि हो सकता है कि इनके लाइफ में भी 2 चॉइस हैं, ठीक है। ये पर्सन अंदर से इतना ट्रिगर हो रहे हैं कि जब तक वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं करेंगे, इनके अंदर की एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता ही रहेगा। ये इस वक्त पागल की तरह बिहेव करें, क्योंकि एक तरफ ने उन्हें लग रहा है कि आप इनका दिल तोड़ रहे हो, एक तरफ लग रहा है किसी और ने इनका दिल तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर ये पर्सन ऐसा सोच रहे कि आप भी कम नहीं हो, आप भी इनके इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। आप इनको हर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त चाह भी रहे आपसे बात करना, ठीक है, वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं। देखिए इनको मन में एक रिग्रेट सा महसूस होता है कि हाँ चलो मुझसे गलती हुई, लेकिन रिश्ते को बेहतर तो बना सकते हैं। लेकिन बाबू ये बंदा या बंदी लाइफ के डिसीजन में थोड़ा ये स्लो हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चाहे ये मैरिड हैं या कमिटेड हैं या पेरेंट्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। ये खुद को अभी संभाल नहीं पा रहे हैं और उस पर से आपका भी बदलाव इनको बहुत ज़्यादा एक अपने आप को ये तोड़ रहे, मतलब नहीं होता पैनिक अटैक आना, गुस्सा आना, अग्रेसिव होना, किसी पे चिल्ला देना, कलह कलेश करना, कुछ तोड़ फोड़ देना, वो वाली वाइब्रेशन है। तो आपके पर्सन अगर आज घर में भी हैं तो ये कुछ तोड़ फोड़ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें हर हाल में आपका प्यार चाहिए और आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है और आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी रिग्रेट भी इन्हें हो रहा है कि शायद
कभी जब ये शांत पड़ रहे हैं तो इन्हें रिग्रेट भी फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। हर तरह से इनको तोड़ा जा रहा है। ये जैसे होते हैं ना, ठहर से इनकी एनर्जी जो है ना, जैसे ठहर सी गई है। एक ठहराव है इनके जीवन में, लेकिन इस ठहराव के पीछे तो आपको पता है कि जहाँ पानी ठहर जाता है वहाँ गंदगी जमा हो जाती है। बहता हुआ पानी में निर्मल, कोमल और खूबसूरत पानी होती है, साफ़ पानी होती है। जो पानी ठहर जाता है वहाँ पे गंदगी आ जाती है, निगेटिविटी आ जाती है। उसी प्रकार आपके पर्सन के मन में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो यहाँ सिर्फ मन में निगेटिविटी है, लेकिन वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका पीछा छोड़ देंगे, ठीक है। हो सकता है कि आज अमावस्या भी है, ठीक है, तो न्यू मून की भी एनर्जी होती है, तो मूड स्विंग्स इनके हो रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ आपने अपने आप को नहीं बदला है, इनके लाइफ के कुछ सिचुएशन ने, चाहे थर्ड पार्टी इशू हो या कोई अदर इंसान जो आपके पार्टनर को निचोड़ा है, कोई इनके साथ बहुत भद्दा मजाक किया है, ठीक है। अब आपके पार्टनर ईगो से तो डील कर रहे हैं, बट ईगो के पीछे भी आपके लिए इमोशंस अटैचमेंट है। मतलब कि आपका वो पैम्पर प्यार पाना चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांस करना चाह रहे हैं, ये आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, नो डाउट, लेकिन ये माइंड सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और शायद ये घर में अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, हर किसी से, मतलब किसी तरह होता है ना इंसान बदतमीजी से बात करना, चाहे बड़े हों बुज़ुर्ग हों, किसी से ढंग से बात नहीं करना, ठीक है। कभी कुछ तोड़ देना, कभी कुछ तोड़ देना, नींद नहीं आना। अब इनको सिर्फ आप पर निगाहें हैं कि इनका ट्रस्ट आप भी तोड़ रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप दोनों के बीच में चाहे सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इस पर्सन के अंदर ये कुछ बातें चली, लेकिन फिर भी इन्हें आपका अटेंशन पाना है। ये अभी भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो कि कन्फ्यूज़न तो अभी भी बना हुआ है। आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं इनका दिल कहीं और से भी टूटा है, ठीक है। अब ये आपका अटेंशन पाना चाह रहे हैं। अब कोई रास्ता नहीं है भैया, अब कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। कोई तो इनको हट किया है बाबू, और इन्हें आपकी सपोर्ट चाहिए, इन्हें संभाल लीजिए, ठीक है। ऐसा वो चाह रहे हैं, ऐसा नहीं अभी भी आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कहीं आप भी इनका भरोसा ना तोड़ दो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपकी जानकारी ले रहा है, या आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो, ठीक है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हो, ठीक है। या हो सकता है किसी कॉलेज में आप दोनों प्रोफेसर भी हो सकते हो, ठीक है, या आप लोग टीचर हो सकते हो, या कोई भी एक वर्क प्लेस पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों हो, और इनके दिमाग में चल रहा है कि कोई किसी से आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है। किसी से आप बातचीत कर रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वर्क प्लेस हो, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ अगर गलत हुआ, ये इनके दिमाग में भी चल रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे स्ट्रांगली है ट्रस्ट इशू, ठीक है, और ये अपने आप से फाइट कर रहे हैं। घर में भी कुछ अच्छा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टेड बहुत है आप में, ठीक है। ये पर्सन इंटरेस्टेड बहुत है, इसलिए आपकी जानकारी ले रहे हैं। व्याकुल है, ये व्याकुल हैं, मतलब आपके पास आने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है। देखिए आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन है, एज गैप हो सकता है या रिलीजन इशू हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए ठहरे हुए हैं ना, इसलिए इनके दिमाग में निगेटिविटी है। ये डरे हुए हैं तो इनके दिमाग में निगेटिविटी है। डर तो इस प्रकार रहे हैं कि जैसे कोई आपको कोई ले जा रहा है उनसे, ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर माइंडसेट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ के बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की लाइफ में एक फीमेल हैं, ठीक है, 2 या 3 बच्चे हैं, 2 किसी हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं किसी के 1 बच्चे हो सकते हैं,
किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, और एक फीमेल है, ठीक है। एकदम दनादन टावर है, फाइटिंग है, एंजाइटी है, लेकिन क्या करें, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर आप उन्हें अनदेखा कर रहे हो तो इनके दिमाग में जो खिचड़ी बन रही है, अगर आप सामने भी आ जाओ तो आपको लापा लगा दे और कुछ आपसे बहस कर दें, वो वाली एनर्जी है। लेकिन फीमेल और कुछ बच्चे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है, सिंगल है, तो कोई बात नहीं है, उनकी अलग एनर्जी है, क्योंकि वो भी गुस्से में है। ये उनके लिए है जो मैरिड मुझे दिख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कमिटेड मैरिड भी हैं, जहाँ मुझे फीमेल किसी के 1 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, लेकिन फिर भी आपके तरफ इंटरेस्टेड है। लेकिन आपको चाहिए न्याय और जस्टिस, क्योंकि आप दोनों पूरी तरह एक साथ नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, बाबू ये सिर्फ मिलना चाह रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उम्मीदें इन्होंने बहुत दिखाई पर एक्शन प्रॉपर ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग अनमैरिड हो, अगर कमिटमेंट से रिलेटेड बात चल रही है, अगर आप दोनों अनमैरिड हो, अगर कमिटमेंट से बात चल रही है, ये बंदा आपके लिए पागल हो रहा है कमिटमेंट को लेकर। लेकिन इनके मन में भी डर और शक है कि कहीं इनका भरोसा तो नहीं टूट रहा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। काम पर फोकस करें, मेहनत करें, लेकिन दिल और दिमाग आपके पास है, दिल और दिमाग आपके पास है। इनको लग रहा है कि आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, या ब्लॉक करके रख दिया है, या हर तरह से आपने ही ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप खुद पर फोकस कर रहे हो, अपने हेल्थ, अपने वेल्थ, अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने जॉब पर फोकस कर रहे हो। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपको और रीड करना चाह रहे हैं, ये पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ना ये नहीं चाह रहे हैं। कमिटमेंट तो ये आपको देंगे, चाहे वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाएं या मदर सिस्टर के खिलाफ जाएं या किसी के खिलाफ जाएं, लेकिन वो आपको कमिटमेंट तो देंगे। ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो आपका प्यार नहीं पा रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो भाई इनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा, अग्रेसिव एनर्जी है। देखिए, वो खुद उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको वो समझाना भी चाहते हैं, खुद को भी समझाना चाहते हैं। प्यार ये करते हैं, थोड़ा रोमांटिक फीलिंग्स भी है, ठीक है। और ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। कुछ लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है कि आप लोग ट्रेन से सफ़र करते हो, फ्लाइट से सफ़र करते हो, बस से या ऑटो से भी सफ़र करते हो, या बाई रोड आप अपने कार से या फिर अपने स्कूटी, बाइक से भी ट्रैवल करते हो। कुछ लोग का ट्रैवल ऐसा भी है जो अपने गाड़ी से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ लॉन्ग डिस्टेंस है जहां मुझे फ़्लाइट दिख रहे हैं, ठीक है, बस दिख रहे हैं, और यहां पे मुझे बस भी हैं, ट्रेन भी हैं और फ्लाइट भी हैं। लेकिन ये पर्सन पूरी तरह, आप भी दिल तोड़ रहे हो, थर्ड पार्टी भी दिल तोड़ रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। अगर आप दोनों वर्क प्लेस है, सोशल मीडिया पे हो, तो वहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, लेकिन इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रैवल कर रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हर जगह से आपके पार्टनर का दिल टूटा है। ट्रैवल तो मुझे दिख रहा है, कोई यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करता है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत परेशान है भाई, ठीक है। तो मैं कार्ड से भी देख लेती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन। तो आप देख ही रहे हो आपके पार्टनर के हालात कैसे हैं, ठीक है। तो पूरी तरह टूटे हुए हैं, खलबली सी मची हुई है, लेकिन आपके साथ प्यार और रोमांस तो करना चाहते हैं, लेकिन एक मुलाकात भी वो चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि आपके तरफ खिंचाव है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आपके अंदर बदलाव ऐसे कैसे आया। तो धोखे की एनर्जी, इनको लगा कि आप उनके साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है। एक तो इनके साथ धोखा हुआ है, उस पर से आप पर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। क्यों शक करते हैं? ये तो खुद अपने लाइफ में उलझे हुए हैं,
उस पर से आपको भी उलझा रहे हैं, लेकिन वो ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी में व्यूअर्स के, पार्टनर्स की, क्योंकि ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्शन देखिए, एटीट्यूड और गुस्सा देख रहे हैं, लेकिन प्यार भी है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है। नेक्स्ट एक्शन अभी भी एटीट्यूड में है। देखिए मैंने क्या बोला कि ये पर्सन रोमांस करना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी है, ईगो तो है नो डाउट, लेकिन इंटरेस्टेड काफ़ी हैं, वो प्यार महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ फैमिली को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है, पेरेंट्स को लेकर हो रही होंगी, ठीक है, लेकिन ये बैलेंस इस वक्त चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बैलेंस चाह रहे हैं, और आप देख सकते हो कि हो सकता है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इनके फादर मदर ना मान रहे हों, या आप लोग के बीच में रिलीजन इश्यू हो, कास्ट इश्यू हो, एज गैप हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन के लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन ये पेरेंट्स से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पावर एटीट्यूड में बहुत हैं, लेकिन पैशनेट भी हैं। इनके अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। देखिए वो आपसे मिलकर ही उनके अंदर के विश्वास को जगा पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके विश है कि वो आपसे मिले। लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि आप क्या छुपा रहे हो, इनके पेन को आप क्यों नहीं इनके पेन को आप क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हो। ठीक है, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, क्योंकि 10 सन की एनर्जी है, ट्रैवल दिख रहा है, लेकिन पेरेंट्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू आ रहे हैं, ठीक है, एज गैप तो वैसे भी है, या फादर आ रहे हैं या कोई और आ रही हैं। देखिए आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनके मन में आज शक बैठ गया है आपके लिए, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां वो खुश नहीं है, इनको किसी ने हर्ट किया है। ठीक है, इनको कोई मैनिपुलेट किया है, ये गुस्सा इनके दिल और दिमाग में है। आप बात नहीं कर रहे हो, आप ब्लॉक कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये इनको फ़र्क पड़ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो भाई ये पर्सन चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें कमिटमेंट भी दूंगा, मैं तुम्हारे साथ बैलेंस भी करूंगा, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो। तो ये पर्सन इस वक्त आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, ठीक है, आपका प्यार पाना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत अंदर से करीब आने की एक जुनून है आपके अंदर, गुस्सा के बाद जुनून आता है, जुनून, चाहत, प्यार, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, वो वाली वाइब्रेशन है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि इंसान कितना भी टूट जाए, बिखर जाए, याद तो आपकी आती है। ठीक है, तो देख लीजिए इस एनर्जी में बहुत सारी व्यूअर्स, आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो बहुत सही बैलेंस नहीं है, लेकिन वो मिलना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी, रीयूनियन चाह रहे हैं। देखिए रिश्ते में पेरेंट्स इशू है, फिर भी वो सक्सेस चाह रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे मन के डाउट है कि आप बदल रहे हो, तो उनके मन में शक आ चुका है आपके बदलाव होने से। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी खासी हो सकती है, आप खूबसूरत हो सकते हो, तो इंसान को लगता है कि इतने खूबसूरत इंसान के लाइफ में कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसलिए इनके मन में जेलसी भी है। जेलसी इस बात की है कि आप जैसे इंसान को कोई और पाले, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। शक और जेलसी तो है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर ये माइंड सेट कर आपके तरफ बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है, ये बैलेंस चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो इनका कम नहीं रहा है, क्योंकि लाइफ में सिचुएशन इनके सही नहीं है। ठीक है, और आपका सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा, और प्यार को ये तरस रहे हैं, जो इन्हें चाहिए वो उनकी नीड पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, इस वजह से आप दोनों के बीच में मन मुटाव चल रहा है। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये पर्सन अब बैलेंस कर आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, 6, 6 एंड 6। ठीक है,
6 नंबर और 9 नंबर, उन्हें कंप्लीशन चाहिए, हार्मनी चाहिए, तो आपसे वो मिल नहीं रहा क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है। तो ये ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा, जेलसी, ईर्ष्या और शक इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये माइंड सेट कर रहे हैं, उसके बाद आपके साथ मुलाकात करेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी, लेकिन करेंगे क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और द लवर्स है। ठीक है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपसे हर हाल में वो मुलाकात करेंगे क्योंकि आपके बिना इनकी नैया पार लग भी नहीं सकती। ये माइंड सेट कर रहे हैं, गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं और आपसे मिलने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपको स्पाई ज़रूर करें कि आप किससे बात कर रहे हो। उनका दिल आपने तोड़ा है। ठीक है, तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के, पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।